डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और हाउसेस की दो कैटेगरी थी, लेट आउट हाउसेस किराए के मकान और दूसरा होता है सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट हाउसेस का वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 3 स्टेप्स थे अपने वहाँ पे। अगर मकान खाली रहेगा तो तीनों स्टेप्स होंगे, खाली नहीं रहता है तो 2 ही स्टेप से जीएबी आ जाएगी, लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, बैलेंस में वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू आएगी। जो थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था उसी को एक क्वेश्चन के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो अपना पॉइंट है डिस्कशन का, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालेंगे और एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, जिसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। श्री पाटिल 3 मकानों के स्वामी हैं। निम्न सूचनाओं से प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। आपके लिए इनकम टैक्स में कोई भी चैप्टर जब अपन डिस्कस कर रहे होंगे, निर्धारण वर्ष मीन्स असेसमेंट ईयर 2020-21 है, और आप जानते हैं निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की इनकम पर टैक्स लगता है और गत वर्ष 1 साल पीछे चलता है। मीन्स इनकम आप लेंगे 19-20 की और टैक्स की गणना की जाएगी 20 और 21 में। तो 3 मकान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। म्यूनिसिपल वैल्यू बता रखी है, फेयर रेंट बता रखा है, उचित किराया, स्टैंडर्ड रेंट बता रखा है। आगे लिखा है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे वर्ष अगर प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाए तो प्राप्त या प्राप्य किराया इस तरह से है 48,000, 81,000 और 75,000। आगे दे रखा है अनरियलाइज रेंट, न वसूल हुआ किराया, पहले मकान का 12,000, दूसरे का 13,500 और तीसरे का 25,000। रेंट फॉर विच द प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट इन मंथ्स, उन महीनों की संख्या दे रखी है जितने महीने प्रॉपर्टी खाली रही है। पहला मकान 2 महीने खाली रहा, दूसरा 4 महीने और तीसरा 1 महीने। और आप जानते हैं मकान खाली रहता है तो जीएबी निकालने के लिए तीनों ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नीचे बताया है प्रत्येक मकान संपत्ति के संबंध में इसके नगर पालिका मूल्यांकन का 10% म्यूनिसिपल टैक्स कर के रूप में देय है। 10% म्यूनिसिपल टैक्स लगता है। प्रथम मकान के संबंध में गत वर्ष 18-19 का मतलब पिछला साल, अभी मैं बात कर रहा हूँ, या इनकम जो निकालूंगा वो 19-20 की इनकम लूँगा। तो 18-19 में नगर पालिका करों का भुगतान नहीं किया गया था, अतः इस वर्ष श्री पाटिल ने 2 वर्षों के नगर पालिका करों का भुगतान किया है, 18-19 और 19-20 का। 2 साल का टैक्स चुकाया पहले मकान का। द्वितीय मकान के आधे नगर पालिका करों का भुगतान श्री पाटिल ने किया और आधों का भुगतान किराएदार ने किया है। और गत वर्ष के अंत में तीसरे मकान के नगर पालिका कर अदत्त थे, आउटस्टैंडिंग। आपको ध्यान होगा रूल, नियम ये था कि अगर मालिक के द्वारा नगर पालिका करों का भुगतान किया जाएगा तो जीएबी में से मैं उसको घटा दूंगा, तो बैलेंस आ जाएगा एनुअल वैल्यू या वार्षिक मूल्य। मकान मालिक ने जितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय ऑनर को लेस किया जाएगा। साथ ही किराएदार ने अगर टैक्स का भुगतान किया है तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। तीसरे मकान का जैसे आपने चुकाया ही नहीं चुकाया है तो कुछ भी लेस नहीं होगा। अमाउंट पेड बाय ऑनर होता है, उसको आप यहाँ से डिडक्ट करते हैं जीएबी से। तो यह क्वेश्चन है और आपसे कहते हैं वार्षिक मूल्य निकालिए।
वार्षिक मूल्य निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तीनों स्टेप्स लेके ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालूंगा, लेस कर दूंगा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी एनुअल वैल्यू या वार्षिक मूल्य। तो देखिएगा सॉल्यूशन में अब आप कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, हेडिंग हमेशा यही रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21। 3 मकान हैं तो तीनों मकानों के हेड डाल दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप जानते हैं स्टेप फर्स्ट में नियम था म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, नगर पालिका का किराया और उचित किराया दोनों में से जो ज़्यादा है वो लिया जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो पहले मकान का देखिए म्यूनिसिपल टैक्स, वो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 40,000, फेयर रेंट कितना 45,000, दोनों में से ज़्यादा कितना 45 लेना है और स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कितना है 50। तो पहले मकान की स्टेप फर्स्ट में वैल्यू कितनी आएगी 45,000। 40 और 45 में जो ज़्यादा वो लेनी है, स्टैंडर्ड से सिर्फ कंपेयर करना है कि उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आप। तो पहले मैं कितना लिखूँगा 45,000, दूसरे में 72,000 और 88,000, 88 लेना है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट है कितना 84, तो 84 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो अब 88,000 न लेकर के कितना लेंगे 84,000। तीसरे में 54,000 और 72,000, इसका मतलब कितना लेना है 72,000 लेना है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट है 67,500, तो 67,500 ही लेंगे। तो नियम आपको क्लियर है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो ज़्यादा है वो लेना है, लेकिन स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इस तरह से स्टेप फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप सेकंड का आप नियम जानते हैं, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। पहले मकान का एनुअल रेंट कितना है 48,000, 12,000 न वसूल किराया है, 48 में से 12 घटा दूंगा तो स्टेप सेकंड की अमाउंट आ जाएगी। सेकंड मकान की स्टेप सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए वार्षिक किराया 81,000 में से 13,500 घटा दूंगा और तीसरे में 75,000 में से 25 घटा दूंगा। तो देखिएगा पहले मकान में स्टेप फर्स्ट में रूल लिख देंगे आप, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। 40 और 45 में जो ज़्यादा था 45 लेना है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं। स्टैंडर्ड 50 है परंतु हमारे पास तो 45 ही है, तो 45 ले लिया। बाकी दोनों में म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट जो ज़्यादा हो लेकिन स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, इसलिए 84,000 और 67,500 ले लिया। स्टेप सेकंड में आप नियम जानते हैं, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल का किराया लीजिए, एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, न वसूल किराए को छोड़ के, मीन्स वार्षिक किराए में से न वसूल किराए को आप लेस कर दीजिए। तो पहले मकान की स्टेप सेकंड में अमाउंट आ गई 36,000, दूसरे की आ गई 67,500 और तीसरे की आ गई 75 में से 25 घटाया तो 50,000। फिर आपने लिखा था स्टेप थर्ड, चूंकि मकान खाली रहा है तो स्टेप थर्ड भी लेना पड़ेगा, और नियम ये था कि स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड में जो हायर अमाउंट होगी वो बेस वैल्यू कहलाएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टेप थर्ड्स वैल्यू। तो हायर अमाउंट बिटवीन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड टेकन एज बेस वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड में जो हायर अमाउंट है
फर्स्ट मकान की देखिए 45 और 36 में ज़्यादा 45, 84 और 67,500 में 84,000, 67,500 और 50,000 में जो ज़्यादा है वो 67,500 ले ली। ये स्टेप थर्ड की वैल्यू आ गई, बेस वैल्यू। अब स्टेप 4 लिखने की यहाँ पे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के नीचे अपन लिख दिया करेंगे। बेस वैल्यू आ गई 45,000, 84,000 और 67,500। लेस कीजिएगा रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जितने महीने मकान खाली रहा है उतने महीने का किराया इसमें से घटा दीजिए बेस वैल्यू में से। तो देखिए पहला मकान कितने महीने खाली रहा, पहले मकान का बता रखा है किराया 48,000 साल का किराया है। तो 12 का भाग दूंगा, 4,000 महीने का हो गया, खाली रहा है 2 महीने, तो खाली रहने का किराया कितना हो गया 8,000। दूसरा मकान का साल का किराया है 81,000, तो 4 महीने खाली रहा है, तो 81,000 भाग लगाइए 12 का, इंटू कीजिए 4। तीसरे मकान का साल का किराया है 75,000, भाग लगाया 12 का, 1 महीने का आ गया, इंटू किया 1। तो खाली रहने की अवधि का जो किराया बनता है वो आप बेस वैल्यू में से कम कर देंगे। तो बेस वैल्यू स्टेप थर्ड में जो आपने निकाली फर्स्ट हाउस की 45,000, जिसमें से खाली रहने की अवधि का किराया 8,000 घटा दिया, दूसरे का 81,000 साल का था, 12 का भाग लगाया 1 महीने का, इंटू किया 4, तो 4 महीने का आ गया 27,000, और इसी तरह से 1 महीने का 75,000 है साल का, तो 1 महीने का 6,250 आपने घटा दिया। तो तीसरे स्टेप के बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फर्स्ट हाउस की आ गई 37,000, दूसरे की आ गई 57,000 और तीसरे की 61,250। चूंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य बताइए, और आप जानते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, मालिक के द्वारा चुकाए गए नगर पालिका करों को घटाया दिया जाए तो वार्षिक मूल्य आ जाएगा। तो लेस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, गत वर्ष में मालिक के द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर। नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्य का 10% है, तो पहले मकान का नगर पालिका मूल्य है 40,000, 10% हुआ 4,000। क्वेश्चन में आपसे नीचे बोला था पिछले वर्ष 18-19 गत वर्ष का भी नहीं चुकाया था, इसलिए पहले मकान का 2 साल का नगर पालिका टैक्स मालिक ने जमा किया। तो 1 साल का 4,000 है, 2 साल का हो गया 8,000। तो पहले मकान का नगर पालिका टैक्स पे किया है 8,000, वो लेस कर दिया, 37,000 में से 8,000 घटा दिया, तो एनुअल वैल्यू आ गई 29,000। दूसरे मकान का नगर पालिका मूल्य है 72,000, 72,000 का 10% 7,200 टैक्स बना। लेकिन क्वेश्चन में आपसे नीचे बोला है कि दूसरे मकान के आधे नगर पालिका करों का भुगतान किराएदार ने किया है, मालिक ने आधा ही टैक्स चुकाया है, तो 7200 का आधा मीन्स मालिक ने 3600 चुकाया है, तो 3,600 को 57,000 में से घटा दिया, तो एनुअल वैल्यू आ गई 53,400। तीसरे मकान के लिए कह रहे हैं कि नगर पालिका कर अभी आउटस्टैंडिंग है, नहीं चुकाए हैं तो कुछ भी नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि नियम ये है एक्चुअल अमाउंट पेड बाय ऑनर होगी, उसी को लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया और बैलेंसिंग फिगर में आ गया 61,250 रुपये वार्षिक मूल्य। तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने क्लैरिफाई किया कि सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं,
लेस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, तो आ जाती है एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना 3 स्टेप्स में होगी। पहले दोनों स्टेप्स तो हमेशा काम में आएंगे ही आएंगे। मकान खाली नहीं रहता है तो पहले दोनों स्टेप्स में जो बड़ी वाली अमाउंट होगी वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस कीजिए टैक्स, बैलेंसिंग फिगर एनुअल वैल्यू। खाली रहता है मकान कुछ अवधि के लिए तो स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड में जो हायर अमाउंट है वो थर्ड स्टेप के लिए बेस वैल्यू होगी, और इस बेस वैल्यू में से खाली रहने की अवधि का जब आप किराया घटा देंगे तो बैलेंस जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसी तरह से मालिक के द्वारा चुकाए गए नगर पालिका करों को घटा करके वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अब आप लोग इससे संबंधित जो बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनकी स्टडी कीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं फिर इससे अगले जो रूल्स हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन हैं, उन नियमों को लेकर के आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।